कोलकाता की जो घटना है जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसको क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन? फांसी की मौत की सजा देना चाहिए इस तरह के आदमी को। ये तो मैं तो बोलूँ कि इंसान के नाम पर ये हैवान जन्म लिए हैं जो इस तरह की घटना कर। ये भी केसेस इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाएगा, क्या कारगर कदम उठाएगा जिससे कि मतलब इस पर अंकुश लगाया जा सके? बेटी को पहले लोग संस्कार देते हैं, मैं तो कहूँगी बेटों को भी आप संस्कार दीजिए। बेटों में भी ऐसे गुण लाइए कि वो किसी के लड़की को गलत नज़र से ना देखे, किसी के बच्ची के ऊपर गलत नज़रिए से ना देखे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जेबी केसेस के महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव उषा महतो जी, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जो ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो क्रूरतापूर्वक जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है उसे किस रूप में देखती हैं? बताइए, ये जो घटना हुआ है इस पर मतलब क्या कहना है, किस रूप में देख रहे हैं इस घटना को? पहले तो आपके चैनल और आपके व्यूवर्स को मैं जोहार करती हूँ। देखिए, महिला जब घर से बाहर निकलती है उसे बहुत सारी ऐसी उनके सामने दिक्कत आती है, बहुत सारी परेशानी आती है। और जिस तरह की हैवानियत का जो दिखाया गया है कोलकाता में, वो क्या बोले कि वो तो इंसान ही नहीं होगा जो ऐसा काम किया है। और मैं तो चाहूँगी सरकार से इसको ज़्यादा वेरिफिकेशन ना करके उसको जल्द से जल्द फांसी की मौत की सज़ा देना चाहिए इस तरह के आदमी को। ये तो मैं तो बोलूँ कि इंसान के नाम पर ये हैवान जन्म लिए हैं जो इस तरह की घटना करते हैं। और जिस तरह से देखा जाए कि महिलाएं में हमेशा जब वो घर हो या बाहर हो, घर से जब बाहर निकलती हैं तो वो डर डर के ही जीती हैं। उनको हमेशा ये फेस करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। चाहे आप देखें कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल ही रही हैं, आपको पता है हर चीज़ के लिए उनको जाना ही पड़ रहा है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यहाँ तक कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे घटना आती हैं सामने कि घर से भी ऐसी घटना निकल के आती है। तो बस हो या ऑटो स्टॉप हो, बस स्टॉप, मतलब हर जगह कुछ न कुछ ऐसी घटना आती है। यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया में भी अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चला रहे हैं उसमें भी आप देखिएगा कि महिलाओं को बहुत सारी टिप्पणियों का झेलना पड़ता है। और इसमें देखिए 2 कैटेगरी काम करते हैं। आप एक महिला होकर मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी अपनी कुछ ये है, जैसे आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को किस रूप में दिखा रहे हैं, एक ये होता है। और कुछ महिलाएं या कुछ लड़कियां मैं बोलूँगी कि गलत दिशा में भटकती हैं, ये मैं खुद मानती हूँ। जैसे आप सोशल मीडिया में भी देखिए कि अगर गलत गलत तरह की रील्स डालती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब कहीं न कहीं महिलाओं का भी कुछ भूमिका आपके तरफ से? मैं सब महिलाओं को नहीं बोल रही हूँ, मैं लड़कियां देख रही हूँ जो गलत दिशा में भटक रही हैं, तो मैं उन लड़कियों को बोलना चाहूँगी कि देखिए, पहले आप अपना अगर सम्मान नहीं बचा पाएंगे खुद से, तो शायद आप किसी से आप ये रिस्पेक्ट मत कीजिए, उम्मीद मत कीजिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। और ये भी ये भी होता है कि आप अगर कितना भी साफ सुथरा रहिए, लेकिन अगर कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है तो वो देखेगा ही। ये भी एक देखिएगा पॉइंट रहता है। आप कितनों भी लोगों के सामने एक अपने आप को बचा के रखिए, लेकिन जिसको एक गलत काम करना है या गलत टिप्पणियाँ देना है वो करेंगे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसा होता भी है। मैं एक खुद महिला हूँ, मैं भी सोशल मीडिया यूज करती हूँ। मैंने भी देखा है कि मतलब ना चाहते हुए भी लोग गलत गलत टिप्पणियाँ करती हैं, तो मैं डायरेक्ट उनसे उलझती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट उनको ब्लॉक कर देती हूँ। तो ऐसा अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट कर रही हैं, ये चीज़ भी आपको देखना होगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो कोलकाता की जो घटना है जिसमें ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसको क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्रशासन, सरकार या फिर कोई और? ये जब इस तरह की घटना होती है और आपको पूरी तरह, आपने देखा होगा या सोशल मीडिया में चल रहा है कि पूरी तरह जो घटना जो हैवानियत की है, साफ नज़र आ रहा है कि वो आदमी ने किया है, तो इसको बिना किसी जांच परीक्षण के उसको तो मैं बोलूँगी कि सज़ा मिलना चाहिए और तत्काल सज़ा मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन जिम्मेवार आप किसे मानती हैं? वहाँ जो कोलकाता पुलिस है वो है, प्रशासन है वो है, या फिर वहाँ का सरकार या वहाँ का सिस्टम?
वहाँ का सिस्टम और सरकार को मैं दोषी दूँगी, क्योंकि लेकिन देखिए घटना जब भी होती है ना, तो आस-पास के क्षेत्र में ये नहीं होता कि इस जगह पे कोई घटना होगी, पहले से कोई भाँप के नहीं रखते हैं, मैं जहाँ तक बोल रही हूँ। तो उस चीज़ को अगर ऐसा हुआ है तो तत्काल सरकार हो, प्रशासन हो या कोई भी हो, उनको तत्काल इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि ऐसी जो हो रही हैं घटना आप देख रहे हैं, अगर नहीं उनको सज़ा नहीं मिलने के कारण देखिए इस तरह की घटना और बढ़ रही हैं, क्योंकि वो लोग जान जा अरे कुछ नहीं होगा, किसी तरह करके ये सब क्लियर हो जाएगा, तो इससे क्या उनका मनोबल और बढ़ जाता है। तो मनोबल को इस तरह हैवानियत लोगों को नहीं बढ़ाना चाहिए और तत्काल मतलब क्विक फास्ट करके डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो बोलूँगी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को। कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, कुछ महीनों पहले देखा गया कि झारखंड में भी टूरिस्ट जो एक महिला आई थी, विदेशी महिला, उसके साथ भी गैंगरेप किया गया। उसके बाद आपका ये, यहाँ तक कि ये तो टूरिस्ट थी, एक जो लद्दाख में तैनात था जवान, उसकी पत्नी के साथ भी इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था। तो क्या लगता है कि हम लोगों को किस तरह का कदम उठाना चाहिए जिसे महिला का जो शोषण किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके? महिलाएं आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये सही में है पढ़ाना है बेटी जाएगी, लेकिन ये खुद से डरी रहती हैं, ये वाकई में बहुत सहमी रहती हैं। लेकिन जिस तरह की प्लेटफॉर्म छूट दिया जा रहा है, यूट्यूबर्स हो या सोशल मीडिया में, इस तरह की चीज़ों का बैन लगना चाहिए। आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है सोशल मीडिया में, वो सब यूट्यूबर्स हैं, तो वो सबको बहुत हद तक बैन करना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे-ऐसे लोग हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह की घटना हो रही है, वारदातें हो रही हैं, तो हम विश्वास किसके ऊपर करें? नहीं, दोषी आप किसे मान रहे हैं इसके लिए? मान लीजिए जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता में भी कमी है, जिसके वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और प्रशासन को और सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? ताकि जो महिलाओं पर जो शोषण का ये मामला बराबर देखा जा रहा है, उसे रोकथाम उस पर रोक लगाया जा सके। मैं तो वही कह रही हूँ कि देखिए आप बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। आप तो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो हैवानियत, क्रूरता हाल में ही, कल ही सुनने में आया है, महाराष्ट्र के कोई एक जिले का है जहाँ का मामला है, जिसमें 3 और 4 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनके साथ भी यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि वो लोग इंसान ही रह रहते। इसको तो क्यों कि एकदम तुरंत 1 सप्ताह हो 5 दिन है, जब सबूत आपको मिल जा रहा है कि वही शख्स ने किया है, तो उनको तत्काल मौत की सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई अगला आदमी इस तरह की हैवानियत हरकत नहीं कर सके। मैं बार-बार यही मैंने बोलती हूँ कि नहीं, कि कैसे वो कितना जाँच-पड़ताल करके लोग लंबा प्रोसेस लगा देते हैं। जिनके साथ ये घटना होती है, उनके घरवाले के ऊपर क्या बीतती है, वो जो लड़की उस प्रताड़ना को, उस टाइम जो उस सिचुएशन को झेली, उसके साथ क्या होता है ये तो खुद ही जानते हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इस तरह की न्यूज़ या इस तरह की मैं सुनती हूँ। मैं एक महिला हूँ, महिला के दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सरकार हो, प्रशासन हो, इस पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। मैं जहाँ तक बोलूँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बच्ची की जान जा रही है, आपके घर परिवार में ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? तो इसको तत्काल मौत की सज़ा देनी चाहिए। झारखंड में भी इस तरह की घटनाओं को लगातार देखा गया है कि मतलब अभी जैसे उल्लेख किया था थोड़ा देर पहले कि एक जवान जो थे लद्दाख में, उनके पत्नी या विदेशी महिला। तो जेबीकेएसएस इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाएगा, क्या कारगर कदम उठाएगा जिससे कि मतलब इस पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, मैंने शुरू से ये अपने आप में सोच के रखा है कि अब मैं एक महिला हूँ, मैं एक पद में हूँ, अगर मुझे आगे का अगर कुछ इस तरह करना है, तो मैं यही करूँगी जो हिंसा कर रहे हैं महिलाओं के साथ। तो इस तरह कदम महिलाओं को पहले सशक्त करना रहना होगा। और अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ की घटना, आप बाहर नहीं कर रहे हैं और कोई आपके साथ इस तरह कर रहा है, तो तत्काल आप डरिए मत, उसका आप सामना कीजिए और उसका एफआईआर कीजिए। या जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप शाम के डर के आप अपने लोक लाज के भय से उसको नहीं बता सकती हैं। तो इस तरह की मैं कहूँगी कि वो ऐसे कंसल्ट, हमारी टीम ऐसी रहेगी, महिला की टीम,
मैंने ये अपने आप से तय कर रखा है। वो महिला की टीम को वो समस्या जो एक पुरुष को नहीं बता सकती हैं, वो हमें आके कंसल्ट करेंगे, बताएगी कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो टीम, महिलाओं की टीम उसको निराकरण करे उसकी समस्या की, क्योंकि महिलाएँ एक बहुत ही सहमी रहती हैं, वो हर चीज़ अपनी व्यथा किसी को नहीं बता सकती हैं। तो मैंने ये प्लान करके रखा है कि मेरी एक टीम रहेगी और उस टीम के माध्यम से जो भी महिलाओं की समस्या रहेगी, उसका मैं निराकरण करने की कोशिश करूँगी। ये तो ठीक है, आप महिलाओं के बारे में बोली, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दिन-ब-दिन जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जितना ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? इसके लिए ज़िम्मेदार कहीं न कहीं अनपढ़ जो हैं, वो तो हैं ही, शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं। जी, एकदम है। दोनों ही बोल तो रहे हैं, वो लोग इंसान है ही नहीं, और मैं तो बार-बार यही कह रही हूँ कि जो भी अगर सबूत मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि यही शख्स ने ये वारदात किया है, तो उसको सज़ा दें। सज़ा ही सबसे मेन है। अगर जब तक सरकार या प्रशासन नहीं, सज़ा नहीं, ठीक आपका नहीं तो देगी। ये ठीक है, आप जो कह रही हैं सज़ा तो ठीक है, लेकिन ये तो घटना होने के बाद सज़ा दी जाने की बात है। लेकिन पहले कुछ ऐसा है आपके मन में विचार, जिससे कि मतलब ऐसा घटना हो ही ना, इस पर रोक लगाया जा सके? इस तरह का कुछ? मैंने कहा कि फ़ेसबुक, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी देख रहे हैं आते हैं, वो सब चीज़ बैन होना चाहिए और एक जागरूकता अभियान होना चाहिए, क्योंकि घर से आप जब तक जागरूक नहीं कीजिएगा, अपने संस्कार बोलते हैं कि बेटी को पहले लोग संस्कार देते हैं। मैं तो कहूँगी बेटों को भी आप संस्कार दीजिए। बेटों में भी ऐसे गुण लाइए कि वो किसी के लड़की को गलत नज़र से ना देखे, किसी के बच्ची के ऊपर गलत नज़रिए से ना देखे। तो मैं बोली हूँ कि लड़की को आप दे रहे हैं, उसको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, साथ में लड़कों को भी डिसिप्लिन सिखाइए, ताकि ऐसी घटना हो ही ना। चलिए, तो अभी हमने उषा जी से जानने का प्रयास किया कि कलकत्ता में जो जघन्य घटना को, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, उस पर इनके विचार क्या थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए खबर के साथ आप सबों से जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।